Well, it's been amazing यार. After Big Boss, everyone was waiting कि कौन से ऐसे लॉन्ग फॉर्मेट शो के साथ आऊँ. So this is the one and बहुत सोच समझ के चूज़ किया है. जहाँ इनका लव ट्रायंगल चल रहा है वहाँ मैं भी एक साइड से लगा पड़ा हूँ अपने अपने जुगाड़ में. ये हमारे शो का रंजीत जी है. बट या कैरेक्टर काफ़ी अच्छा है. कैरेक्टर को लेके लव की बात करूँ तो मेरे कैरेक्टर को लव मतलब ओनली पैसा है. वेरी वेरी क्लियर. क्योंकि वो भी है आजकल. सिर्फ पैसा होना लव है. प्यार पैसे से होता है. आज की जनरेशन में यही है. मेरे कैरेक्टर में भी है. यार ऐसे मत बोलो. हाँ, but अरे वो still I आप like- कैरेक्टर का बता रहा है. एकदम करेक्ट एग्जांपल है. और रियल लाइफ से आप मर्ज भी कर सकते हो उसको. आजकल तो ऐसे ही यार जहाँ पैसा है वहाँ प्यार हो जाता है. अमेजिंग शो, काफ़ी अच्छा लगा देखकर. ट्रेलर काफ़ी अच्छा है. फर्स्टली आप सबसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस? यार ऑडियंस से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को डेफिनेटली ये शो पसंद आएगा. मैं बस चाहती हूँ कि एक बार आप देखना शुरू करो एंड देन यू विल नॉट स्टॉप इट. सो 7 अगस्त का वेट कर रही हूँ मैं भी बहुत ईगरली. आई एम श्योर आप लोगों को पसंद आएगा एंड वी रियली नीड योर लव एंड सपोर्ट. Well, it's been amazing यार. After Big Boss, everyone was waiting कि कौन से ऐसे लॉन्ग फॉर्मेट शो के साथ आऊँ. So this is the one and बहुत सोच समझ के चूज़ किया है. तो आप लोग पसंद करोगे 100%. Just watch it and entertainment is there. एंड मैम आप क्या? श्योर ये प्यार की कहानी है. प्यार के बारे में कहानी है और प्यार कैसे होता है और प्यार को किस तरह एक्सप्लोर किया जा सकता है उसकी कहानी है. तो आई एम श्योर ये सभी जनरेशन को अच्छी लगेगी. यंग जनरेशन को, मॉम के एज को और दादी माँ को भी. तो सभी देखेंगे. आई एम श्योर सबको मज़ा भी आएगा. थैंक यू. मेरे लिए सबसे अच्छा ये मैं छोटे छोटे भाई बहनों के साथ काम कर रहा हूँ. ऑन स्क्रीन बाप हूँ बट एनीवे जोक्स अपार्ट, ये बालाजी का जो डिसीजन है यूट्यूब में आने का ये बहुत ही अच्छा है. बिकॉज अगर आप डेटा वाइज देखो तो यूट्यूब सबसे ज़्यादा देखा जाता है. तो उसमें जैसा कि उन्होंने कहा कि ये जो एक 30 एपिसोड या 60 एपिसोड के लिमिटेड सीरीज़ होते हैं तो दैट्स अ वेरी नाइस थिंग. ये अच्छी स्ट्रैटेजी है. काम करके बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि ये टिपिकल सीरियल शूट नहीं करते हम लोग. आप लोगों ने ट्रेलर में भी देखा. और लोग अच्छे हैं. इतने अच्छे कोच. ही इज़ एक्सेप्शनली टैलेंटेड. ये लड़का ये बहुत ही मतलब मुझे हो गए 28-29 साल हो गए इंडस्ट्री में. वेरी रेयरली आई हैव सीन और वेरी रेयरली आई हैव कम अक्रॉस न्यू कमर्स हु आर एज टैलेंटेड एज हिम. एंड बहुत ही होनहार बच्चा. ही टेक्स हिज वर्क वेरी सीरियसली. अच्छा लगता है काम करने में. ये दोनों भी बहुत अच्छे हैं. और वैष्णवी जी तो हैं ही, उन्हें हम कैसे भूल सकते हैं. प्लस आप जो भी कैरेक्टर देखेंगी उसमें, कैरेक्टर तो एक लिखा हुआ होता है. उसमें जो ढांचा पूरा खड़ा किया गया है उसमें पूरा श्रेय मैं हमारे डायरेक्टर साहब दीपक श्रीवास्तव को देना चाहूँगा. जिस तरह से एक एक कैरेक्टर किस तरह बोलेगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज होगी, किस तरह चलेगा, दैट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय हिम. करके बहुत अच्छा लग रहा है. मतलब इट्स अ वेरी लवली प्रोजेक्ट. और इतना प्यार हमने इसमें डाला है, वो प्यार ट्रांसलेट करके बाहर आएगा. आप लोगों को भी अच्छा लगेगा. टिपिकल रन ऑफ द मिल कहानी नहीं है. प्यार की कहानी है, हार्ट ब्रेक की कहानी है, रिश्तों की कहानी है, धोखेबाजी की कहानी है. सो सब कुछ है. अच्छा लगेगा. सर आपसे जानना चाहूँगी, जहाँ ट्रायंगल लव स्टोरी चल रहा है वहाँ पर आपका एक वन साइड लव चल रहा है. तो आपका किस तरीके से कैरेक्टर है और कितना चैलेंजिंग रहा? चैलेंजिंग तो ये कैरेक्टर्स होते ही है. बट ये इंटरेस्टिंग भी है. सो जहाँ इनका लव ट्रायंगल चल रहा है वहाँ मैं भी एक साइड से लगा पड़ा हूँ अपने जुगाड़ में. ये हमारे शो का रंजीत जी है. बट या कैरेक्टर काफ़ी अच्छा है मेरा भी. बट इट्स गुड सपोर्टिंग वन एंड आई होप कि शो बहुत अच्छा बना है. एंड डेफिनेटली अच्छा बना है. सो मज़ा आएगा देखने पे. बिकॉज दीपक सर की बहुत मेहनत लगी है हम सबको सुधारने में. इन लोगों को ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा सुधारना पड़ा है सर को कैरेक्टर में मोल्ड करने के लिए. सो या उम्मीद है कि शो काफ़ी अच्छा करेगा एंड फिंगर क्रॉस. बाकी सब ने काम तो काफ़ी अच्छा किया है. सर की आवाज़ का तो फ़ैन मैं भी हूँ, जैसा उन्होंने कहा था आवाज़ के लिए. सो होपफुली फिंगर क्रॉस. अविनाश तिवारी, आपसे एक सवाल ये है कि बालाजी को लेकर के एक और भी चीज़ें हैं जो कि रियलिटी भी है कि जब आप उनसे एसोसिएट होते हैं, प्रोडक्शन हाउस बहुत ध्यान रखता है आपका. बहुत लैविश लाइफस्टाइल हो जाती है जब बालाजी में आप एसोसिएट होते हैं. तो कितना ये बात सच है, आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया कि 1000%. तो दोनों लोग आप लोग क्या कहेंगे कि कैसे ट्रीट करते हैं आप लोगों को?
भाई अच्छा ही करते हैं, मतलब ऐसा बुरा तो किसी को भी नहीं करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये सवाल अब मुझसे और दीपाली से ही करो, सबको वैसे ही सेम ट्रीटमेंट है, सबको अच्छा लग रहा है। एंड सबके लिए जो चीज़ें होती हैं वही हमारे लिए भी होती हैं। एंड मतलब ऑफ कोर्स बालाजी के साथ कि यहाँ पे थोड़ा सा ट्रीटमेंट अच्छा मिलता है ये नहीं, चीज़ मतलब आई यार डोंट ऐसा वांट मत बोल, मेरे कंपेयर। पुराने प्रोड्यूसर बुरा मान जाएंगे। नहीं नहीं, सबने अच्छा ट्रीटमेंट दिया है, सब अच्छे हैं। एंड ये हाँ आजकल सब दे रहे हैं अच्छे। हाँ हाँ, ये भी बोल सकते हैं भाई। आजकल मेरे को भी थोड़ा सा अब अच्छा मिलने लगा है, बेटर हो गया है पहले से। तो ये होता रहता है यार, ये इंडस्ट्री के पार्ट है। आके आई फील ये आप जैसे जैसे आप ग्रो करते रहोगे, आपके शोज़ बढ़ते रहेंगे, एक्सपीरियंस होता रहेगा, वो सारी चीज़ें अपने आप अपग्रेड होते रहती हैं। एंड वही क्रेविंग है, वो होनी चाहिए। जब भी मैं भी न्यू आया था तो अलग चीज़ें होती थी, मतलब नॉट टू कंप्लेन, बट सारी चीज़ें अलग होती है। धीरे धीरे यू अपग्रेड एंड धीरे धीरे सारी चीज़ें बेटर हो जाती हैं। स्क्रीन देखा कि आप साड़ी में थी इंडियन अभी एकदम वेस्टर्न लुक आपने ये किया है, तो ये जो ट्रांजिशन था इसके लिए कुछ प्रिपरेशन करना पड़ा आपको? यार मतलब हाँ, साची गांव की लड़की है, शी इज़ फ्रॉम विलेज, तो प्रिपरेशन मतलब ऐसा नहीं है। मैं भी गई हूँ गांव में, मैंने भी देखा है वो बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, और उसके लिए हमारे डायरेक्टर ने बहुत काम किया। मुझे उन लोगों ने बोल दिया था कि इंग्लिश में कुछ भी बोलेगी ना सेट पे तो तुझे फ़ाइन लगेगा, ठीक है। तो मैं कुछ भी वर्ड होता है मुझे एकदम सोच के बोलना पड़ता है कि अगर थिंक भी बोले, थिंक नहीं सोचना, मतलब एक एक वर्ड के लिए वो टोकते हैं कि ताकि मैं कैरेक्टर में भी वो फ्लो आए प्रॉपर हिंदी का। तुम So, गाँव काफ़ी- गई हो, गाँव गई हो? हाँ गई चल हूँ ना, चुकी। सच झूठ में बोल गई रही। भाई, स्वेर गई हूँ मैं गाँव। अब बोल ही निकाला यार। दीपाली जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे आपने बताया कि आपको इंग्लिश बोलने में फन लगता है। जब हम स्कूल में थे, जब इंग्लिश हिंदी बोलने पे लगता था। हाँ, हिंदी बोल वहाँ पे I इंग्लिश know. बोलने के लगता है, तो कैसा लगता है? ऐसा नहीं लगता है कि कभी कभी हम स्कूल में आ गए हमारे मुझे ऐसा लगता है, मेरे को फर्स्ट डे पे ही ऐसे उन लोगों ने बोल दिया था। मैं थोड़ा सा मैं यस नो भी बोला, मैंने उन्होंने कहा यस नो भी नहीं बोलना है तुम्हें, हाँ ना। तो हाँ, थोड़ा सा वो लगा क्योंकि बीच बीच में हम लोग यूज़ कर लेते हैं इंग्लिश वर्ड्स, तो या थोड़ा सा प्रिपरेशन लगता है, बट इट्स गुड, इट्स गोइंग गुड। 12वीं टेलीफिल्म पहली बार यूट्यूब पे कोई शो लेके आ रहा है, मतलब यूट्यूब के लिए बाकी डिजिटली वो लोग काफ़ी है, मतलब उनके एक्टिविटीज वगैरह तो होती है, लेकिन यूट्यूब पे पहली बार ला रहे हैं, तो कैसा इंटरेस्टिंग रहा है आप लोग के लिए शूटिंग? क्योंकि आपने टीवी सीरियल्स किए, OTTs किए, रियलिटी शोज़ किए, तो एक नया अंदाज, एक नया एक्सपीरियंस कैसा रहा यूट्यूब के लिए शूट करना? वही तो, दैट्स द डिफरेंस। यूट्यूब एक अलग फॉर्मेट है, अलग प्लेटफॉर्म है, इसके लिए कुछ अलग चेंजेस करने थे। वी हैव ट्राइड अ लॉट, बहुत सारी चीज़ें चेंज की हैं इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंसेज, टेकिंग्स। तो वही तो हम डिलीवर करना चाह रहे हैं, उसके लिए बस 5-6 दिन और वेट कर लो, 7 से इट विल बी ऑन है। थैंक यू, थैंक यू। 1 सेकेंड, एमरजेंसी। हाँ हाँ, या प्लीज़। सॉरी। हर तरह का लव है, लाइक रेगुलर प्राइवेट शाबाज का वन साइड एंड रिसर्च से हार्ट ये सब तो व्हाइल वर्किंग हाउ डू दिस एड एंड दिस विल चेंज योर पर्सपेक्टिव अबाउट इट, मतलब व्हाट इज लव अकॉर्डिंग टू जब आप इस रोल में काम कर रहे हो? मैं सबसे ज़्यादा यार मेरा हमेशा मैं बोलता हूँ, लव इज़ अनडिफाइंड, यू कांट डिफाइन लव। वो एक फीलिंग है, यू जस्ट फील दैट थिंग। वो मॉम के लिए होता है, डैड के लिए होता है, भाई बहनों के लिए होता है, कज़िन्स के लिए होता है, तो उसको डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता। दैट्स अ फीलिंग, वो आती है, हर एक के लिए आती है, दोस्तों के लिए भी आती है। तो मैं तो अपने रियल लाइफ में भी कभी लव को डिफ़ाइन कर नहीं पाया, तो यहाँ शो में भी इट्स अनडिफाइंड फॉर मी। एंड वो एक फीलिंग है जो एक्सप्रेस होती है, वो छोटे फॉर्मेट में भी हो सकती है, बड़े जेस्चर से भी हो सकती है। मतलब लव को हम लोग सिर्फ इसी से क्यों कंपेयर करते हैं? आप अगर शो देखेंगे तो ये जो बॉन्ड है ना, वो सबके बीच में दिखाया गया है। आई मीन लाइक बिटवीन द कज़िन मी एंड काव्या, शी विल बी द नेगेटिव एंड पैरेलल। सो हम दोनों के बीच में भी वो बॉन्ड दिखाया गया है, फादर एंड डॉटर वो भी दिखाया हुआ है। तो एक ब्यूटीफुल कनेक्शन सबके बीच में आपको देखने को मिलेगा। आई थिंक लव सेल्फलेस होना चाहिए। खुद के लिए कुछ रख के अगर हम कर रहे हैं तो वो लव नहीं हो सकता, फिर चाहे वो पेरेंट्स के लिए हो, अपने पार्टनर के लिए हो, या फिर किसी के लिए भी हो। तो वैसे ही कुछ तरह का प्यार मैंने भी इस सीरियल में किया है, सभी ने किया है, और सभी ऐसे ही कुछ तरह का प्यार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपना सवाल फिर से दोहराएंगे? इस रोल में काम करते हैं आपकी प्यार की परिभाषा देखिए, सबसे पहली बात तो प्यार को परिभाषित नहीं किया जा सकता। वो एक एज ही सेड, लव बेसिकली इज अनडिफाइंड, बिकॉज
लव प्यार का जो रूप है वो प्यार का जो साकार है वो सेम रहता है, उसके अलग अलग रूप हो जाते हैं। भाई बहन के लिए एक रूप होता है, अपने पार्टनर या स्पाउस के लिए एक रूप होता है, माँ बाप के लिए एक रूप होता है। तो एंड पर्सनली अगर आप मुझसे पूछे तो बहुत ज़्यादा कुछ बदला नहीं है, क्योंकि मेरा जो किरदार है वो जिस तरह से अपने बेटे के प्रति उसके जो फीलिंग्स हैं, सांची के प्रति उसके जो फीलिंग्स हैं और अपनी वाइफ के प्रति जो फीलिंग्स है, इट इज़ लाइक वेरी नॉर्मल, जैसे एक हाउस होल्ड में होता है। फ़र्क इतना है कि ये लोग बहुत बड़े लोग हैं, अमीर हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, पर उस वजह से प्यार इटसेल्फ चेंज नहीं हो जाता। जज्बात वही रहते हैं, शायद किरदार बदल जाए, जज्बात वही रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए। मैं उसको उसी तरह से अप्रोच कर रहा हूँ जैसे मैं दूसरे रोल्स को करता हूँ, और मेरे लिए इट्स ऑलमोस्ट द सेम, और बहुत ज़्यादा फ़र्क भी नहीं आया है। बस हाँ, जो माइनर निटी-ग्रिटीज़ हैं, जिस तरह सूर्य नारायण का रेयांश के साथ जो इक्वेशन है उसको थोड़ा मेंटेन करना पड़ता है कैरेक्टर के लिए, सांची के साथ जो है, नंदन के साथ जो है, इनके काव्या के साथ जो है, वो थोड़ा सा दिमाग में रख के करना पड़ता है। अदरवाइज़ मैं ऑनेस्टली मैं इतना डीपली सोचता नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ ये मेरा काम है, मैं काम करता हूँ, एंड द मोमेंट आई एम आउट ऑफ द स्टूडियो मैं स्विच ऑफ होके अपनी ज़ाती ज़िंदगी में घुस जाता हूँ। मैं कैरेक्टर को लेके जीता नहीं, मैं तब तक जीता हूँ जब तक मैं शूट कर रहा हूँ। दैट्स अबाउट इट। सो अगर मैं कैरेक्टर को लेके लव की बात करूँ तो मेरे कैरेक्टर को लव मतलब ओनली पैसा है। वेरी वेरी क्लियर। क्योंकि वो भी है आजकल। सिर्फ पैसा होना लव है, प्यार पैसे से होता है। आज की जनरेशन में यही है। मेरे कैरेक्टर में भी है। यार ऐसे नहीं बोल रहे। हाँ, but अरे still वो I आप like her. कैरेक्टर का बता रहा है, एकदम करेक्ट एग्जांपल है। और रियल लाइफ से आप मर्ज भी कर सकते हो उसको। आजकल तो ऐसे ही यार, जहाँ पैसा है वहाँ प्यार हो जाता है। एनीवेज रियल लाइफ में अगर देखा जाए तो लव तो होता है, इट्स अ गुड अफेक्शन, किससे भी हो सकता है, सबसे लाइक सारे अच्छे लोगों से आप प्यार कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि लव मतलब पार्टनर बनना है या स्पाउस बनना, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इफ़ यू आर गुड, सो सामने वाला भी अच्छा इंसान है तो आपको एक दूसरे से लव कनेक्शन हो जाएगा। लव का मतलब कनेक्शन है। आई फील कि अविनाश इज गुड फ्रेंड, दीपाली इज गुड फ्रेंड, सर इज गुड फ्रेंड, तो आई जस्ट लव ऑल ऑफ इट। सो बट ऑफ दिस, so it's the same thing I feel. अविनाश, one thing you want to change in television में ऐसा एक क्या चीज़ होना चाहिए, वो चेंज होना चाहिए आपके अंदर? आप इतने सालों से काम कर रहे हैं, एक क्या चीज़ है वो चेंज होना चाहिए खुद के लिए पूरा टेलीविजन, पूरे टेलीविजन या खुद के लिए, या खुद के लिए अपना पर डे डबल कर दूंगा यार। What time? होल्ड ऑन यार, टेलीविजन हाँ एक चीज़ कर सकता हूँ अभी यार, अभी ना वापस से एवरीडे टेलीकास्ट हो रहा है। आई फील एक दिन गैप कर सकते हैं, इट कुड बी मंडे टू सैटरडे, गुड फॉर एवरीबडी। ये हो सकता है, इफ़ आई कुड डू दैट आई विल। और फ्यूचर में आपने ये मनपसंद का स्क्रिप्ट किया आपने, या ऐसे ही मतलब चलो कर लेते हैं आफ्टर बिग बॉस? नहीं, बल्कि अभी तो ज़्यादा कॉन्शियस हो गया हूँ मैं। हाँ, हाँ, पहले तो लिटरली कई बार ऐसा होता था कि आपको 3-4 ऑप्शन मिल रहे हैं, यू चूज़ वन। अभी आफ्टर बिग बॉस, बिकॉज द एक्सपेक्टेशंस आर रियली हाई एंड आई ऑल्सो वांट टू डिलीवर रियली गुड कंटेंट, जहाँ पे मैं कुछ ऐसा करूँ जो बेटर लगे एंड व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग। तो ऑब्वियसली ज़्यादा कॉन्शियस हो गया हूँ। तो पहला तो था कि हाँ बालाजी है, एंड देन सेकंड स्टोरी सुना, एंड देन व्हेन यू गेट टू नो कि हम इसको एक अलग फॉर्मेट में शूट करेंगे, यूट्यूब फॉर्मेट में, थोड़ा अलग परफॉर्मेंस लेवल से, तो मेरे लिए इंटरेस्टिंग था। तो दैट्स व्हाई